नारियल की चटनी, जिसके लिए मैंने लिया है 4 कलियाँ छोटी छोटी लहसुन की, अदरक, लाल मिर्च, हरी मिर्च, धनिया पत्ता और नारियल का ये पाउडर है मेरे पास। ये मिलता है मार्केट में, यही मैं फ्रीज़र में स्टोर करके रखती हूँ और यही वाला मैं डालती हूँ क्योंकि अभी फ्रेश कोकोनट नहीं है। तो आज बनने जा रहा है डोसा जल्दी जल्दी में, तो मैं सोचा आप लोगों को चटनी की रेसिपी शेयर कर दूँ। तो इन सबको चीज़ों को जार में डाल के इसको अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। जा रहे हो चिक्कू? आप ही चलो। हाय हाय। नमस्ते करो। Wow. It is the only 24-hour science school of architecture in the state with memorandum of understandings with universities and 3 continents. Secure and tranquil environment providing a holistic education based on the CBSE curriculum. All basis of the Indian culture. National culture. हाय चिकू। क्या हो गया? तुम कैसे काय हो गया? मतलब बता। सोच रही है स्कूल या मम्मी के जाना। I, Lakshmi, heartily welcome our Academic Director, Dr. Shri S.A. Nair Sir, Honorable Guest Officers of the RIT. Secondary and tertiary care settings, Army-based hospital and Army how our teachers were dancing. In few months, your kids will be here performing and your hands will be like filled with either cameras or mobiles. And I will assure you that we will take care of them to the utmost possible from our end. And it is possible only with your
cooperation during the settling down period. So I'm sure with your cooperation we will all be A able very happy welcome and best luck. I thank all the dear parents for being a part of this program and making it a huge success. Thank you one and all. हाय। चलो बच्चा, मुंह में से उंगली निकालो। एवरीवन, सो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि क्या क्या ओरिएंटेशन में बताया गया। तो ओरिएंटेशन के बाद मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ बहुत सारी 2-3 दिन की क्लिप है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ अपना हॉल भी शेयर कर दूँ, जो मैं छोटी छोटी चीज़ें खरीद के लेके आई हूँ और कितनी स्ट्रगल से खरीद के लेके आई हूँ, वो सब भी चीज़ें शेयर कर दूँ। तो बहुत सारी चीज़ें ओरिएंटेशन के टाइम में म्यूज़िक की वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर नहीं कर पाई आप लोग से, तो आप सुनना चाह रहे होंगे कि क्या वहाँ पर हुआ, क्या नहीं, क्या उन लोगों ने बोला। वो मैं सोची कि मैं आप लोग से आराम से बैठ के तसल्ली से बता दूंगी। तो मेरा वीडियो बनाने का एक ही पर्पस है ये वाला कि जिनके भी बच्चे जाने वाले होंगे स्कूल अभी, तो उनके बहुत सारी क्यूरियोसिटी, बहुत सारी चीज़ें माइंड में आ रही होंगी, क्योंकि जिसका पहला बच्चा रहता है उसको बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आती, करना क्या है, क्या क्या भेजना है, क्या लेना है, क्या देना है। तो इन सारी चीज़ों को, क्वेश्चन को बहुत सारे पेरेंट्स के दिमाग में जो होते हैं उनको व्हाट्सअप करते रहते हैं, टीचर्स को फ़ोन करते रहते हैं। तो इन सारी सवालों के जवाब के लिए उन लोगों ने हम लोग को ओरिएंटेशन में बुलाया था और बहुत सारी चीज़ें समझाई, अपना थोड़ा सा एडवर्टाइज़ किया स्कूल के बारे में। उसके बाद डांस वगैरह, प्रोग्राम वगैरह स्टार्ट अच्छा से किया, बच्चों के लिए राइम्स वाइम्स बजाएं। फिर एक पीडियाट्रिशियन आई थी 40 से, तो उन्होंने मेरे को सबसे ज़्यादा वही सुनना था कि बच्चे को क्या देना है, क्या नहीं, कैसे मैंने भेजना है। तो उन लोगों ने यही समझाया कि मतलब बच्चे को बहुत ही मतलब लाइटली नहीं लेना है, उसको अच्छे से ब्रेकफास्ट करा के। सबसे बड़ा सवाल है कि बच्चे ब्रेकफास्ट करते नहीं हैं, सुबह का टाइम रहता है, जल्दी जगते नहीं हैं, फिर उठने में, तो इसलिए वही बता रही थी कि आप एक टाइम शेड्यूल बहुत अच्छे से सेट कर दो कि आपके बच्चे की नैप अच्छे से हो जाए, जिसकी वजह से वो सुबह आपको रिकचिक ना करने उठने में। थोड़ा बहुत बच्चे करेंगे, आप थोड़ा आधा घंटा पहले उठा दो, लेकिन ब्रेकफास्ट करके भेजो। उनका सबसे अच्छा पॉइंट मेरे को ये लगा, हम लोग भी यही सोचते हैं इंडियन पेरेंट्स कि दूध दे देंगे तो चलो ठीक है, 2-3 घंटा तो दूध पी के रह जाएगा ना। उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला दूध ब्रेकफास्ट का ये नहीं है कि दूध पिला दिया तो ब्रेकफास्ट नहीं कराएंगे। आपका बच्चा अगर दूध पीने में नाटक कर रहा है सुबह सुबह के टाइम पे, तो आप स्किप कर दीजिए दूध को, आए बच्चा तब पिला दीजिए, लेकिन आपको एक हैवी ब्रेकफास्ट करा के बच्चे को स्कूल भेजना है। क्योंकि एक भरपेट, रात भर के गैप के बाद अगर बच्चा भरपेट खाएगा नहीं तो उसके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी। तो इस बात को मैंडेटरी उन्होंने बहुत बार बताया कि आपके बच्चे को एक ब्रेकफास्ट मील जो भी आपके बच्चे को पसंद है वो दीजिए और उसको खिला के भेजिए। प्रॉपर दूध नहीं पी रहा है कोई बात नहीं, स्कूल से आने के बाद दूध दे दीजिए, लेकिन दूध पिला के मत बच्चे को भेजिए। स्नैक्स में उन्होंने ऐसे ही बताया, नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन। तो बहुत सारे पेरेंट्स ने पूछा हम तो वेजिटेरियन हैं, हम क्या दे सकते हैं प्रोटीन, आयरन का सोर्स, चाहे कुछ भी। दाल वगैरह तो स्कूल्स में नहीं दे सकते ना, गिर वगैरह जाएगा, बहुत छोटे बच्चे हैं। तो उन्होंने बोला कि चने दीजिए, स्प्राउट्स दीजिए, पनीर दीजिए, बहुत अच्छा स्रोत है, आप पनीर बहुत अच्छे से दे सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पनीर को फ्राई करके, सॉटे करके आप जैसे भी बच्चे को देना चाहें। चना हो गया, मूंग हो गया, ये सब चीज़ों में बहुत सारा प्रोटीन रहता है। ये तो उन्होंने यही सब समझाया। वेजिटेबल्स दीजिए और बढ़िया से बहुत अच्छे से बताया उन लोगों ने। फिर बताया कि क्या क्या पहन के आना है बच्चों को, वेडनेसडे के दिन है तो येलो ड्रेस, वाइट सॉक्स, वाइट सूट्स, तो यही सब। उसके बाद जो हम लोग को ख़रीदना था, स्कूल ने जो दिया था वो दिया था, हम लोग को जो ख़रीदना वो बड़ा ही स्ट्रगल हो गया, कुछ मिल ही नहीं रहा था ढंग का जो मुझे पसंद आए। तभी भी फिर भी मैंने इधर उधर जाके बहुत सारा देखा होगा। फर्स्ट क्राई भी गई थी, बट फर्स्ट क्राई में कोई कलेक्शन नहीं था। उसके पास में एक और शॉप था, वहाँ भी कोई कलेक्शन नहीं था। फिर इधर उधर करके मैंने बहुत सारी चीज़ें जुगाड़ी। तो चलिए आपको एक एक करके दिखाती हूँ कि मतलब बस अब मुझे शेयर करने का मन कर रहा था अपना, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। किसी को किसी चीज़ का मैं ये नहीं बता रही कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। ये मेरा मानना है, मैं चाहती थी लेना, इसलिए मैंने ये लिया है। आपको जो पसंद है ले सकते हैं। तो ये है वो सारी चीज़ें जो मैं सोच रही थी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। चलिए ये करके दिखाती हूँ। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वाटर बॉटल दिखाती हूँ। ये है बॉटल, मिल्टन का है
और मिल्टन का जो मैं ऑनलाइन ले रही थी उसका रिव्यू अच्छा नहीं था और मेरे पास ऑनलाइन लेने का टाइम भी नहीं था। इतने दिन में जो मुझे पसंद आ रहा था उसकी डिलीवरी थोड़ी डिले दिखा रही थी, जो भी चीज़ें थी, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। तो ये कुछ इस तरीके से है, मैंने ट्राई भी करा रही थी चीकू को पिलाने के। और इसके अंदर ये कप दिया है, तो ऐसे डाल के आप कप के सहारे आप बच्चे को वाटर दे सकते हैं। ये पूरा एयर टाइट है और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी रखा है उसको पिलाने के लिए, ट्राई कराने के लिए। और ये है, और इसका यहाँ से ओपन होता है, आप बच्चे को कप में डाल के दे सकते हैं इजीली। और सबसे बड़ी बात, बेंगलोर का वेदर इसलिए ना अभी कुछ दिन ही गर्मी है, उसके बाद जब ये लोग मॉर्निंग स्कूल जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा ठंडा कोल्ड आ जाता है। इसके लिए मैंने ये थर्मस टाइप का लिया है कि उसको थोड़ा सा गर्म ठंडा मिला के पानी दे दूँगी, तो सुबह का पानी बहुत ठंडा ठंडा नहीं रहेगा, इसलिए मुझे थर्मस टाइप में ही कुछ लेना था। मैंने सो ऑफ नहीं लिया ज़्यादा, मिल्टन का सिंपल सा बॉटल लिया, जो कि ऑनलाइन रिव्यू अच्छे नहीं थे मैंने जो देखा, तो ये उनके पापा को पसंद आया तो मैंने ले लिया, मुझे थोड़ा दूसरा पसंद आ रहा था। सो उसके बाद ये है एक पेंसिल बॉक्स सिंपल सा, बस ले लिया छोटे छोटे। वो तो स्कूल ही सारी इनकी स्टेशनरी की चीज़ें स्कूल ही देगा, जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट पेंसिल वगैरह है जो उन्होंने 1 साल का पेमेंट ले लिया है तो वही लोग देंगे, तो मैं ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट करना चाहता। सिंपल से जाके मैंने एक पेन बॉक्स या पेंसिल बॉक्स जो भी बोली वो ले लिया। और ये रहा लंच बॉक्स, ये भी मैंने बेसिक सा लिया है, अभी क्या होगा क्या नहीं, तो ये भी बहुत प्लेन सा, ये वाटर बोतल का मैचिंग ही लिया है मैंने। है तो प्लास्टिक बहुत ही अच्छा वाला प्लास्टिक है। सो ये है, और मुझे कुछ ऐसे फ्लैट चाहिए था जो बहुत उठा ना हो, बच्चे को इजी भी रहे और बहुत छोटा भी ना हो कि उसको खाने में दिक्कत हो, उसको थोड़ा सा बच्चे गिराते उराते तो है ही। तो ये एक स्पून दिया है, ये फ्लैट सा ये इसका वो है बेस है, और एक छोटा सा इसमें बॉक्स दिया है जिसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं। एयर टाइट है सारा चीज़ें, और ये बहुत प्यारा सा कलर है, तो ये चीकू ने चूज़ किया, उसी हिसाब से हम लोग को बॉटल लेना पड़ा। तो ये है, यहाँ पे आप कुछ भी रख दीजिए, और इसका एयर टाइट लीड है जो कि लगा दीजिए, और हैवी भी नहीं है और थोड़ा बड़ा भी है, स्पेसियस भी है। तो इसमें मैंने सोचा कि ये सिर्फ 2 ही बॉक्स है, कभी कभी होता है ना कुछ एक्स्ट्रा स्नैकिंग टाइप का चीज़ें डालने के लिए, तो ये तो मैंने छोटे छोटे ऐसे डब्बे ले लिए। ये भी बहुत क्यूट है, एयर टाइट है। ये प्लास्टिक थोड़ा दूसरे मटेरियल का है, जो हार्ड वाला प्लास्टिक होता है वो है, ये ब्रेकेबल प्लास्टिक बोलते हैं, बट यही वाला था। और इसको मैंने लिया कि इसके अंदर मैं डाल दूंगी, इजीली आ जाएगा, ऐसा ही है छोटू सा। तो इसमें कभी थोड़ा सा स्नैकिंग टाइप का मखाना, ड्राई फ्रूट्स कुछ भी होगा थोड़ा बहुत डाल दूंगी, और एक में सब्जी या रोटी रहेगी, जो भी पराठे जो भी मैं दूंगी तो ये रहेगा, और उसके अंदर मैंने ये, तो ये मैंने दिमाग से लिया कि इसको 2-3 खाने की ज़रूरत पड़ती है, छोटी छोटी चीज़ें डालने के लिए, स्नैकिंग के लिए। उसके बाद यहाँ पे नेमिंग प्लेट लिया हमने, जो कि आता है, उन लोगों ने बोला था कि सब पे लेबल करके भेजिएगा, जो भी वाटर बोतल, टिफ़िन, बैग्स जो भी है उस पर बच्चे का नाम और उसका सेक्शन और सब कुछ होना चाहिए, एक फ़ोन नंबर, ये सब सारी चीज़ें। तो ये सब मैंने इस पर लेबल अभी करना है, आज रात को ही हम लोग कर देंगे। तो स्टिकर्स लेके आए हैं। और ये लिया मैंने एक स्कूल बैग, जो कि बहुत ढूंढने के बाद, ये सारी चीज़ें बॉटल और टिफ़िन तो मुझे मिल जा रही थी, बट मुझे स्कूल बैग मेरे ढंग का मिल ही नहीं रहा था जो मुझे पसंद है, वाटर प्रूफ भी हो। तो यहाँ बारिश का कोई रहता नहीं है, कभी भी आ जाती है, तो मुझे ऐसे ही कुछ चाहिए थी। बट ये थोड़ा सा, एक छोटा भी था एक बड़ा भी था, पर सोचा रोज़ थोड़ी लेना है, कि आगे भी काम आ जाए कहीं ट्रैवल वॉल में जाए तो ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, बस इतना छोटा है। इसका ये हैंडल आप बड़ा छोटा कर सकते हो, तो बच्चे को ज़्यादा नहीं लगेगा। इसमें 3 चेन्स हैं, और ये बहुत स्पेसियस है, इसीलिए चाहिए था मुझे, क्योंकि ये नोटबुक वगैरह तो नहीं देना है इनको, फर्स्ट डे लेके जाना है नोटबुक, उसके बाद आप क्लास टीचर को दे देंगे, उसके बाद नहीं लेके जाना। तो बहुत ज़्यादा स्पेसियस है, और यही वाला लिया मैंने, मुझे पसंद आया, बहुत लाइट वेट और बहुत अच्छा है। 2-3 चेन्स हैं इसमें, और बहुत ही प्रिटी है, कूल है। पता नहीं क्यों लड़कियों के इतने ऑप्शंस थे, लड़कों के थे ही नहीं, और लड़कियों के वही बाबी डॉल वगैरह वो सब चीज़ें बहुत सारी हर शॉप पे थी, बट लड़कों के ऑप्शंस बहुत कम थे, इसलिए मुझे जो भी पसंद आया मतलब मैंने ले लिया। चलो ठीक ठाक है, मतलब ऐसा नहीं है बहुत ग्रेट है, बट ठीक है।
सो यही थी मेरी शॉपिंग। और आज मेरे को बहुत वेडनेसडे जाना है, तो मेरे को बहुत सारी प्रिपरेशन करनी है। अभी ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया, बट वही देख रहा है कि क्या देना है मुझे, मतलब लंच में उसको, स्नैक्स में क्या थोड़ा सा मतलब ड्राई रोस्ट वगैरह करना है, नट्स वगैरह या फिर मखानेस वगैरह, तो वो आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी जाने वाले दिन जिस दिन स्कूल रहेगा। तो उन्होंने बस इतना ही कहा कि आप बस निश्चिंत हो जाइए और आपके बच्चे का ये समझ लीजिए कि हम दूसरी माँ हैं और ये स्कूल आपका दूसरा घर है। बहुत सारे पेरेंट्स बहुत टेंशन लेते हैं कि मेरा बच्चा मेरे से दूर जाएगा, इमोशनल हो जाते हैं, बट इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। हम भी एक माँ ही हैं और माँ की तरह ही मानेंगे, और इनका स्कूल है जो हमारा दूसरा घर है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर, उसके बाद हम लोग को 3 दिन जाना है पेरेंट्स को, 3 दिन वहाँ पे फ़ोटोशूट वगैरह, मतलब बच्चे को सेटल डाउन करने के लिए गेम वोम जो भी है, उनके बच्चों के राइम्स वाइम्स बजाएंगे, तो वो सब करना है। लेकिन 3 दिन पेरेंट्स को भी जाना है साथ में, और उसके बाद बच्चे यूज टू हो जाए, थोड़ा सा टीचर उचर से घुल मिल जाए, फ्रेंड्स से घुल मिल जाए, उसके बाद टीचर्स को बन गया। तो इसीलिए वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे 3 दिन जाना है हम लोगों को, मैंने मदर फादर किसी को भी जाना है, ऐसा कोई ये नहीं है कि इनको ही जाना है। तो हम लोग जाएंगे 3 दिन। उसके बाद बहुत सारा लिस्ट आ गया है कि ये ड्रेस कोड होना चाहिए, वो ड्रेस कोड होना चाहिए, तो वो सब भी करना है, अभी सोचना है, आज ही भर टाइम है। तो बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर हो के आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय। हम ये वीडियो शेयर करने का एक ही हमारा ये है कि आप लोग देखो, और आप लोग के साथ अगर आने वाला है फ्यूचर में बच्चा, उनका करना है, या फिर बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है, जानना है बच्चे को कैसे भेजें, क्या पैक करें, क्या लें, क्या नहीं, तो ये सारी चीज़ों के लिए मैं ये बना रही हूँ कि बहुत सारी मदर्स को हेल्प हो, जो न्यूली बच्चे उनके जाने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा उनके अंदर हाइपर होने की मेरे अंदर हो रही है, इसलिए मैं आप लोग ये सिचुएशन समझ सकती हूँ। तो चलिए इस वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए एंड करते हैं, और तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खुश रहिए, सबको खुश रखिए। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ढेर सारी इन्फॉर्मेटिव और बहुत अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं, सो स्टे ट्यून्ड। बाय बाय, टेक केयर।